हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे कॉल्स इन एरर और कॉल्स इन एडवांस पेपर ब्याज की गणना किस प्रकार से की जाती है। इसके संबंध में स्टूडेंट आज हम एक प्रश्न ले रहे हैं। प्रश्न इस प्रकार से है, एस्सार लिमिटेड इशूड ऑन 15 अप्रैल 2015 1,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच एट premium of ₹25 per share payable as follows: on application ₹50, on allotment ₹50 including premium, and on first and final call ₹25। अतिरिक्त सूचनाओं में हमें कहा एस्सार लिमिटेड ने 15 अप्रैल 2015 को ₹100 वाले 1,50,000 इक्विटी अंश ₹25 प्रीमियम पर निर्गमित किए, जिनका भुगतान आवेदन पर ₹50, आवंटन पर ₹50, प्रीमियम सहित और प्रथम व अंतिम मांग पर ₹25 करना है। कंपनी के पास 1,40,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए। 1 जून 2015 को संचालकों ने निर्णय लिया कि सभी आवेदकों को पूर्ण आवंटन कर दिया जाए। आवंटन राशि के भुगतान की अंतिम तिथि 30 जून 2015 निर्धारित की गई। प्रथम मांग की देय तिथि 1 सितंबर 2015 थी, जिसका भुगतान 20 सितंबर 2015 तक किया जा सकता है। अतिरिक्त सभी देय राशियाँ निम्न प्रकार से प्राप्त हुई हैं। फर्स्ट, ग्रीश जिसके पास 1,000 अंश हैं, आवंटन राशि का समय पर भुगतान न कर सका, इसका भुगतान प्रथम मांग के साथ कर दिया गया। सुश्री प्रियंका जिसके पास 800 अंश हैं, प्रथम मांग की राशि आवंटन के साथ दे दी। आवश्यक जनरल प्रविष्टियाँ कीजिएगा। ब्याज का भुगतान व वसूली पार्षद अंतर नियमों के टेबल F के अनुसार करना है। स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमें देखिएगा डेट का ध्यान में रखना है कि हमारी किस डेट को जो है वो कौन सी कॉल और कौन सा क्या ड्यू हो रहा है। पहली चीज़, 1,50,000 अंशों के लिए हमने एप्लीकेशन जो है मांगी है कंपनी ने, और कंपनी के पास में 1,40,000 आवेदन पत्र आए हैं। 1 जून 2015 को यह निर्णय लिया गया है कि सभी को पूर्ण आवंटन कर दिया जाएगा। आवंटन की राशि के भुगतान की अंतिम तिथि 30 जून 2015 निर्धारित की गई है। प्रथम मांग की देय तिथि 1 सितंबर 2015 और जिसका भुगतान 20 सितंबर 2015 तक किया जाना है। तो हमारे पास डेट दे रखी है, देखिएगा। अलॉटमेंट की डेट 30 जून है और फर्स्ट कॉल जो है हमारा वो 1 सितंबर को ड्यू होगा और भुगतान जिसका 20 सितंबर को किया जाएगा। अब इसके संबंध में हम बनाएंगे जनरल प्रविष्टियाँ। सबसे पहले स्टूडेंट्स, कंपनी के पास में 1,40,000 आवेदन पत्र आए हैं। 1,40,000 आवेदन पत्रों पर कंपनी के द्वारा एप्लीकेशन मनी जो है वो प्राप्त की जा रही है। एप्लीकेशन मनी जो है वो कंपनी जो प्राप्त कर रही है वो कितने से प्राप्त कर रही है, यहाँ पे जो है आवेदन पर ₹50 के हिसाब से हम प्राप्त कर रहे हैं। तो 1,40,000 अंशों को ₹50 से मल्टीप्लाई करेंगे और एंट्री बनाएंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 70 लाख से ये एंट्री बना दी जाएगी। एप्लीकेशन मनी रिसीव फॉर 1,40,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹50 पर शेयर। फिर इस एप्लीकेशन मनी को हम जो है वो जून 1 को क्या करना है, हमें इसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे और शेयर का हम इस दिन अलॉटमेंट करेंगे। हम एंट्री बनाएंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 70 लाख रुपए इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। इसी दिन जो है हम इनके ऊपर अलॉटमेंट की राशि को ड्यू करेंगे, जो कि प्रीमियम के सहित है। अलॉटमेंट प्रीमियम सहित जो है हमारा वो ₹50 का है, अर्थात ₹25 जो है हमारे प्रीमियम के हैं और ₹25 ही हमारे अलॉटमेंट के हैं। तो हम एंट्री बनाएंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ₹25 के हिसाब से अलॉटमेंट का 35 लाख रुपए और ₹25 के हिसाब से ही प्रीमियम का आ जाएगा 35 लाख रुपए। ये हम इस प्रकार से अमाउंट के कॉल में लिख देंगे। इसके पश्चात जून 30 को जो है इस अलॉटमेंट मनी को हमें प्राप्त करना है। अलॉटमेंट मनी को जब हम प्राप्त करेंगे तब एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। लेकिन यहाँ पर हमें कहा गया कि सुश्री प्रियंका जिसके पास 800 अंश है, प्रथम मांग राशि आवंटन के साथ ही दे दिए। कॉल्स इन एडवांस हमारे को यहाँ पे प्राप्त हो गया है किसके 800 अंशों पे। दूसरा, श्री ग्रीश जिसके पास 1,000 अंश है,
आवंटन राशि का समय पर भुगतान नहीं कर सका। अब 1000 अंश पर हमें अलॉटमेंट मनी जो है वो प्राप्त नहीं हो रही है। तो हमें क्या करना है, जो है हम एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। जो 70 लाख का हमारा अलॉटमेंट था उसमें देखिएगा हमारे पास में 1000 अंशों पर 50 रुपये के हिसाब से हमें प्राप्त नहीं हो रहे, 50,000 हमें प्राप्त नहीं हो रहे हैं। तो हमारे पास अमाउंट प्राप्त होगा 69,50,000, 69,50,000 रुपये। कॉल्स इन एडवांस 800 अंशों पर हमारे को प्राप्त हो रही है। 800 अंशों पर कॉल्स इन एडवांस जो है वो हमें यहाँ पर जो है वो प्राप्त हो जाएगी। ये अमाउंट आ जाएगा हमारा 20,000 रुपये जो है वो हमारा कॉल्स इन एडवांस का जो है वो 25 रुपये प्रति अंश के हिसाब से 800 अंशों पर 20,000 रुपये जो है ये कॉल्स इन एडवांस आ जाएगा। इसके पश्चात हम फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे। फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की डेट हमें दे रखी है सितंबर 1 को। हम एंट्री बनाएंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है चूँकि ये, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और हम जो है 25 रुपये के हिसाब से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि हमारे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की राशि है। 35 लाख रुपये यहाँ पे दिखा दिए जाएंगे। अब सितंबर 1 को जो है वो हमें क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस पे देना है। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस चूँकि हमारे पास में ये मांग पहले ही आ गई है, हम इसकी गणना करेंगे। स्टूडेंट इसके लिए हम देखिएगा यहाँ पे एक वर्किंग नोट देख रहे हैं कि किस प्रकार से हम इसकी गणना करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। हमारे पास में 1 सितंबर को जो है ये कॉल्स इन एडवांस जो है वो प्राप्त हो गई है, और इसकी जो है डेट जो थी हमारी 30 जून जो है वो आ गई है। हमारे पास ये राशि 30 जून को ही प्राप्त हो गई, जबकि हमें लेनी थी 1 सितंबर। तो हमारे पास में मंथ गिनेंगे अपन कितने महीने हो गए, देखिएगा जुलाई और अगस्त, 2 महीने पहले ही हमारे को ये रिसीव्ड हो गई है। तो हम फॉर्मूला क्या लाएंगे, अमाउंट जो कि हमारे को प्राप्त हो रहा है वो 20,000 रुपये है। मंथ जितने महीने पहले हमें प्राप्त हो गया है वो 2 महीने हैं, 12/12, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे 12% से, जो कि हमारे टेबल F के द्वारा हमें दी गई है, उस 12% से हम इसको निकाल लेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगा 400 रुपये। तो देखिएगा स्टूडेंट दोबारा ध्यान दीजिए, हमारे को जो है यहाँ पर 30 जून को ही आवंटन के साथ ही कॉल्स इन एडवांस की राशि प्रथम जो है हमारे पास में मांग जो है जो कि 1 सितंबर को होनी थी, प्रियंका ने इस 1 सितंबर की राशि का भुगतान हमें 30 जून को ही कर दिया है। तो 2 महीने पूर्व ही हमारे पास में ये कॉल्स इन एडवांस की मनी आ गई है। 20,000 रुपये हमें प्राप्त हुए हैं। ब्याज की दर 12% है, तो 12% से लेंगे, और मंथ जो है हमारे वो 2 मंथ है। 2 मंथ बिफोर हमें रिसीव हुआ है। रिसीव करना था हमें सितंबर में, ड्यू हमारे सितंबर में हो रही है, और हमें रिसीव्ड हो रहा है 30 जून को ही। तो 30 जून से सितंबर तक का अवधि को काउंट करेंगे हम, और ये पीरियड आ रहा है हमारा जुलाई और अगस्त, 2 मंथ्स का ये आ रहा है, ये 2/12 कर दिया जाएगा। और 400 रुपये जो है हमारे ये इस तरह से इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस आ जाएंगे, जिसे हम दिखाएंगे सितंबर 1 को इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 400 से एंट्री कर दी जाएगी। इसके पश्चात हम जो है सितंबर 20 को ये राशियों को प्राप्त करेंगे। एंट्री बनाएंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस जो है हमारे 20,000 रुपये पहले ही प्राप्त हो चुकी है, बाकी की हम एंट्री निकालेंगे, अमाउंट निकालेंगे। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो है वो 35 लाख का है हमारा, और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट जो है वो 50,000 रुपये हमें यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। कौन सा प्राप्त हो रहा है, जो ग्रीश को 1,000 अंश हमने आवंटित किए थे, ग्रीश ने को जो 1,000 अंश हमने आवंटित किए थे अलॉटमेंट के समय, उसने इसका भुगतान नहीं किया था, वो अब इसको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ भुगतान कर रहा है। अतः हम इसको जो है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ में हम इसको दिखाएंगे। तो एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट में कितना आ जाएगा हमारा 35,30,000 जो है ये हमारा बैंक अकाउंट के अंदर आ जाएगा। कॉल्स इन एडवांस हमारे 20,000 की है, जिसको हम एडजस्ट कर लेंगे, ऊपर हमने क्रेडिट कर रखा है, अब हम इसको डेबिट कर देंगे। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हमारी 35 लाख की है, उसको 35 लाख दिखा दिया जाएगा, और अलॉटमेंट 1,000 अंशों पर 50 रुपये के हिसाब से 50,000 की ये राशि हमारी इसके अंदर आ जाएगी। इसके पश्चात हम निकालेंगे यहाँ पे कॉल्स इन एरर पे एड जो है इंटरेस्ट। हमारे पास कॉल्स इन एरर पे इंटरेस्ट की गणना करने के लिए कॉल्स इन एरर की जो राशि है देखिएगा वो हमारी 50,000 है। अवधि की हम गणना करेंगे यहाँ पे, हमारा ये 30 जून को जो है अलॉटमेंट की राशि ड्यू हो रही थी, जबकि इस राशि को जो हम प्राप्त कर रहे हैं सितंबर 20 को, 30 जून को हमारी ड्यू हो रही थी, और इस राशि को हम प्राप्त कर रहे हैं 20 सितंबर को।
तो जून से लेकर सितंबर 20 तक के हम डेज काउंट करते हैं, तो ये डेज आ जाएंगे हमारे 82 डेज हैं। 30 जून से लेकर 20 सितंबर तक के हम डेज काउंट कर रहे हैं, तो 82 डेज ये जो है हमारे आ जाएंगे। अब हम फार्मूला इसके अंदर लगा देंगे। 82 डेज डेज में निकल रहा है, तो डिवाइडेड बाय 365 नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर। 82 डेज डिवाइडेड बाय 365, 365 कौन से हमारे एक साल में जितने दिन होते हैं उसके आधार पर, मल्टीप्लाई बाय 10 रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे टेबल एफ के द्वारा 10% है, तो 10% लिया जाएगा और अमाउंट जो आ जाएगा वो 50,000 रुपये आ जाएगा। इस तरह से अमाउंट जो है हमारा निकल जाएगा 1123.29 1123.29 जो है ये अमाउंट हमारा आ जाएगा, इसको दिखा दिया जाएगा। इसके पश्चात हम इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरर को जो है वो P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। जो हमारा कॉल्स इन एडवांस है उसको भी हम जो है वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे 3 मार्च 31 को। उसके लिए हम एंट्री बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट 400 रुपीज़ की जमा राशि है, इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो इस तरह से देख स्टूडेंट, इस प्रश्न के अंदर प्रीमियम भी दे रखा है हमें, और साथ में जो हमारी मांग है कॉल्स इन एरर और कॉल्स इन एडवांस जो है उसकी हमें गणना करनी है, और उसके ऊपर हमें ब्याज का जो है इंटरेस्ट का जो है वो कैलकुलेशन करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।